और हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे और अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हैप्पी दिवाली आप सबके लिए, मेरी पूरी फैमिली के लिए दिवाली की शुभकामनाएं। आपका हर काम सब कुछ बिल्कुल सही सलामत हो जाए और सभी अपनी पूरी फैमिली खुश हो रहे। ये देखो अच्छे से तैयार होगी पर्स। हाँ, पर्स पहन इन्होंने मेरे से दिमाग खराब कर लिया है कि हमारा दादा हमारे लिए खुद चूज करके क्या बोलते हैं, हमारी पसंद के लाता था वो बंदूकें भी। वो आज आप लोगों को लेने ही पड़ेंगे। हाँ ठीक है, ले लो। वरना वही है हमारे पसंद के पटाखे, वरना दिवाली भी नहीं मनाई जाएगी। मैं नहीं मनाऊंगी, पटाखे भी मेरी पसंद के नहीं हुए। हाँ ठीक है, सब तेरी पसंद से होंगे। आपके साथ तो अभी हम जा रहे हैं अपनी लोकल मार्केट, वहाँ पे थोड़ा पटाखे खरीदेंगे और फिर मेरा दुपट्टा रह गया, परले कमरे लॉक कर लगाए। परले तो मैंने लॉक लगा दिया। ये चाबी उलाई पीछे का, ये उरली वाली है। तो अब ठंड ना काफ़ी ज़्यादा हो गई है सुबह शाम में, और अभी यहाँ पे धूप लगी हुई है, मौसम काफ़ी अच्छा है। ये देख सकते हो आप मेरे पीछे ये। और यहाँ पे इस तरफ अगर ज़्यादा आपको मतलब जैसे हमें गर्मी लग जाती है ना, जैसे धूप में ज़्यादा देर बैठे रहे, तो यहाँ से उठ के मैं ना फटाफट इस तरफ चले जाता हूँ। इस तरफ धूप नहीं आ रही है, तो यहाँ अगर ज़्यादा देर बैठा रहूँगा ना तो ठंड लग जाएगी मुझे झूले पे। ये आप देख सकते हो ये। तो चलो वंस अगेन हैप्पी दिवाली टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। तो चलो ठीक है, आप भी शॉपिंग कर लो, हम भी चलते हैं। अरे मिट्टू रुक जा, अरे मिट्टू रुक जा, मिट्टू रे मिट्टू 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 रे मिट्टू, एकदम भाग गया मिट्टू भी। चलो चलो क्लोज करो, हम भी जरा शॉपिंग इसको अंदर रख दे। नहीं रख दे, अच्छा वो बंदर बुंदर आएंगे क्या, वैसे तोड़ देंगे इसके ऊपर। शानवी कहाँ पे है, कहाँ पे है? चलो बंद करो गेट, ऑयल लगा देंगे, ऑयल। चलो ठीक है। अरे ऐसे नहीं, थोड़ा पीछे करके करना है इसको, घुमाए से। भाई बच्चों के आगे तो बड़े बड़े सिर झुका लेते हैं, फिर हम चीज़ ही क्या है। और किसी ने सच ही कहा है कि घर की असली रौनक जो है ना बच्चे ही होते हैं। तो भाई मेरे बच्चे तो, अब मेरे ही बच्चों की बात नहीं है, आजकल की जनरेशन ही इतनी तेज़ है ना, पता नहीं कहाँ से इनके मन में इतने ज़्यादा आइडियाज़ आते हैं। और वैसे जितना कर बोलते हैं ना कि दुनिया डिजिटल होती जा रही है, खासकर जितना कि इनके पास मोबाइल आ गया है ना, जब से ऑनलाइन स्टडीज़ चले हुए हैं, तो बस इनके पास तो आइडियाज़ की कमी नहीं है। अगर कुछ भी पूछना हो ना तो आप बच्चों से पूछिए, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, ज़्यादा माइंड में प्रेस डालने की ज़रूरत नहीं होती। तो चलिए अभी आपको मार्केट दिखा रहे हैं, और दिवाली का ही दिन है और मार्केट में काफ़ी ज़्यादा रश भी है, साथ ही खूब रौनक भी लगी हुई है। जैसा कि आपने सुन ही लिया, ढोल धमाका सब, मतलब ये शिव जी का मंदिर है, बहुत बार मैं आपको दिखा चुकी हूँ। और इसके बाद फिर हम यहाँ से होते हुए, ये है सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और यहीं का ये प्लेग्राउंड है जहाँ पर हर साल ही पटाखे मतलब यहीं पे आयोजन किया जाता है, क्योंकि खतरा रहता है ना, आग वाग लग जाए, तो साइड में ही ठीक रहता है मार्केट की भीड़ भड़ाके से। और सही भी है कि आराम से यहाँ पे अपना घूमने का भी इंजॉय कर लो, और साथ में पटाखे वगैरह शॉपिंग जो भी करनी है आप कीजिए। तो शोर बहुत होता है मार्केट में, आपको तो पता ही है, उस वजह से फिर मैंने ये ओवर वॉइस ही दी है। मैं क्या, चलो आपको भी क्यों डिस्टर्ब करना। और बस अच्छी खासी दुकानें लगी हुई हैं, काफ़ी रौनक लगी हुई है, और सब खेल रहे हैं। मेरे बच्चों को तो यहाँ पे आके खूब मज़ा आ रहा है। पहले तो उन्होंने 1-2 दौड़ें लगा दी यहाँ वहाँ। और यहाँ पर मैं सोच रही थी कि भाई जैसे सारे ब्लॉगर्स बनाते हैं ना, सेल्फी स्टिक के साथ मार्केट में थोड़ा बहुत बोलते हैं, तो उस तरह से ब्लॉग बनाती हूँ। भाई सच बात बोलूँ ना मैं आपसे, तो अभी भी ना इस तरह से सेल्फी लेकर के मतलब भीड़ भड़ाके वाली जगह पे या फिर कहीं पर भी बाहर, मतलब मेरे को थोड़ा सा शर्म आती है, तो मैं बहुत कम करती हूँ। अभी परिदेव कुछ बोल रहे थे और मैं बस खाली ये स्टिक लेकर के घुमा रही थी।
तो इनकी वॉइस भी आपको उतनी ज़्यादा अच्छे से पता चलनी नहीं थी, इसलिए फिर मैंने ये वॉइस ले दिया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आप आराम हो रहे हो, मैं ये लेने हो दूसरे वाले। चलिए थोड़ा थोड़ा करते करते मैं भी सीख जाऊंगी। मतलब एक दो बार अगर इस तरह से खुल के बोलूँगी तो फिर खुद ब खुद आ जाती है बोलने की हिम्मत। तो मैं ना बहुत कम निकलती हूँ घर से बाहर, तो फिर मुझे थोड़ा अजीब लगता है। घर पे तो चलो कैमरा के सामने खूब पटर पटर कर लेती हूँ, और बाहर मतलब इधर उधर से कोई देखता है ना तो फिर थोड़ा सा अजीब लगता है। आप समझ रहे होंगे शायद बात मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। और बस फिर यहाँ पर बच्चों की ही चॉइस से कि क्या क्या इनको लेना है, तो जो भी चरखटी वगैरह जो मतलब इन्होंने चूज़ करवाया यहाँ पे। हर साल भाई जो लेते थे वो इन्होंने सारा यहाँ पे चूज़ किया। और एक चीज़ ये यहाँ पे ढूंढ रहे थे जो कि इनके दादा इनके लिए हर साल लेते थे, वो है भाई जो पटाखे नहीं होते टच वाले, बंदूक जैसी होती है उसमें डालते हैं रील, वो वाली ये ढूंढ रहे। तो इनको नहीं मिली, एक्चुअली यहाँ पे ख़त्म हो गई थी, तो इन्होंने बोला कि भी साइड वाले में आप मतलब इधर उधर देख लो। फिर यहाँ पर मतलब अब बच्चों को जो लेना है ना वो तो इनको लेना ही है, तो यहाँ पर फिर इन्होंने ये ढूंढ करके ले ही ली। तो अभी मिट्ठू को तो बड़ा मज़ा आ रहा था कि वही डरा रहे थे अपने पापा को। तो बस ये सब चीज़ें हमने ली। और इसके बाद मिठाई मैं हमेशा ही यहीं से लेती हूँ, मुझे यहाँ की मिठाई मतलब बहुत पसंद है, ये हैप्पी स्वीट्स वाली। तो बस वही मैं लेकर के आती हूँ, ये मतलब हमारी ही साइड को है, तो ज़्यादातर कभी भी दिल करता है तो यहाँ से लेके आ जाते हैं हम लोग, बच्चों को भी खाने के लिए फ्रेश बनाते हैं ये। अच्छा, इसके बाद फिर अभी हम आ गए। मेरे हाथ में इन्होंने सारी चीज़ें थमाई हुई थी, तो मैंने बोला कि भाई मेरा भी क्लिप ले लो, कि इस तरह से आपने मेरे हाथ में सारा का सारा। और देखो आते ये एकदम सारी मिठाइयाँ ले आई आज मैं, ये देखो में हमारे लिए कुछ नहीं लाते वाला, कान भी पीछे तो थोड़ा सा, तो मैंने सोचा कि चलो आज इनको इनकी पसंद से, देखो सारे और भी ले आए पटाखे खूब सारे। अब बस ये क्या लाई, ये मैं चाकू छुरियाँ भी ले आए। आपका चाकू ना मेरे को डर लगता था उससे कटिंग करने में। और ये ठीक है, बाकी आपके पटाखे खोल लूँ या ना खोलूँ? खोल दो। मैं सिर्फ अपना सामान लेने वाली हूँ, क्योंकि अब मुझे लिखनू वगैरह डालने हैं। लिखनू बोला है अपने लोग लाइच, और ऐसे बोला जाए तो रंगोली। ये सोन पापड़ी भी ले आई मैं, ये डैडी की पसंद की है इसलिए लाए स्पेशली। और ड्राई फ्रूट कुछ नहीं लाई, ड्राई फ्रूट के नाम पे छोले। ये क्या है? ये माँ है। मैं सोचू अच्छा ये मिट्टी वाले वो दिए हैं, बस पैक करके ये ना, ये है अंतरिनी दिए तली अंडे। ऑयल ले आ रहा हूँ अभी। अच्छा तू सही घूमना कर लिया है ना, बाइक कवर गेड़ियां मारनी, बाइक कवर गेड़ियां नहीं मारनी, बड़ा भीड़ के मुझे पता, मैं करदा नहीं है। और देखो खैर सानू एक मिनट, ये चरखटियाँ हैं, ये सानू मिठू की पसंद से हैं, ये आतिशबाजियाँ हैं, ये अनार है, और ये फुलझड़ियाँ हैं। सानू मिठू की पसंद के हैं सारे पटाखे, जो दादा इनके लिए लेके आते हैं वही से। ये मोमबत्तियाँ भी ले ली मैंने ना, कुछ जरूरत और ये इनके वाले पटाखे हैं, कुछ पता नहीं, मैंने भी नहीं, फर्स्ट टाइम ही लगाएंगे, पता नहीं कैसे। ये है मिठाई, आपका मुंह मीठा कर सारी वैराइटीज लाई हैं। ये भीम के लड्डू, ये मिठू ने मंगाए हैं भीम के लड्डू। बर्फी के पीस तो है नहीं यहाँ पे, ये जो है ये नहीं दिख रही है। अच्छा ओए होए। तो इस तरह की रही शॉपिंग। और यहाँ पर फिर चूल्हा मैंने चेक किया, अभी तक ये सूखा नहीं था, इस पे मुझे कलर लगाना था। सूख गया है वैसे तो, पर हाँ उतने अच्छे से नहीं, जब आग जलेगी ना इसमें तो अच्छे से सूख नई स्वेटर, नई स्वेटर पहन लिया मैंने, अच्छी लग रही है, ठंड लग रही थी ना इधर इसलिए पहन के लाई हूँ। मैं क्या आपको भी दिखा देती हूँ, पतिदेव को दिखा रही थी। आप यहाँ पे क्यों लेके आ रहे हो? ये पता नहीं लग रहा था कि ये स्वेटर पहन नहीं रही, ऊपर ये नहीं पहन रही। शार्पा मैं बनाने जा रही थी रंगोली,
उसी का कार्यक्रम अब चलने वाला है। बना बना रंगोली फटाफट। फिर लिपाई वाले काम मेरे सारे स्टार्ट हो गए। तो सबसे पहले मैंने चूल्हे से ही शुरुआत की। मैं क्या ये सूखता रहेगा, पहले कलर कर देती हूँ। और इसके बाद फिर जो ये स्टिकर वगैरह जो चीज़ें मैं लेकर के आई थी वो सारा मैं लगाना भी शुरू कर दिया। और बाकी जो अभी मैं लिखणू ही बोलते हैं हम लोग लोकल में, वैसे तो रंगोली बनाने का भी मेरे पास इतना था नहीं भी कि इतना टाइम, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। अभी आपको शायद कैमरा की वजह से इतना पता नहीं लग रहा होगा, लेकिन यही चीज़ करते करते ना मुझे मतलब अंधेरा हो गया था। तो फटाफट से जो पुराने ज़माने में करते हैं ना हम लोग, वैसे ट्रेडिशनल तरीका यही है। तो रंगोली तो खैर मतलब फिर डेवलप हो जाता है ना, जैसे कोई चीज़ डेवलपमेंट होती है तो उसी तरह से। अदरवाइज मैंने अपनी मम्मी दादी सबको यही करते हुए देखा था। पुराने वाले होते थे मिट्टी के जैसे, तो उसको गोबर से लिपाई करते थे पहले वाले दिन या फिर वाले दिन। और फिर इसी तरह से हम लोग लिखणू बोलते थे, ये चीज़ करते थे। तो ये करते करते मुझे मतलब वो वाला ज़माना भी याद आ गया, और साथ ही मतलब ये एक शॉर्टकट तरीका भी है, तो मेरे लिए बड़ा काम कारगर हो गया। और लगता भी बड़ा प्यारा है। देखना आप जब ये पूरा बन जाएगा ना सारा ऊपर से नीचे तक, तो आप देखियो बहुत अच्छा लगेगा ये। अभी कलर्स डालना इसमें बाकी थे थोड़ा थोड़ा। मतलब मैं क्या कर रही थी ना कि जो जो कलर मेरे हाथ आ रहा था पहले उसको पूरे को ही ख़त्म कर दे रही थी। मैं क्या बार बार अलग अलग बर्तन काय को ख़राब करने, एक ही बर्तन से हो जाएगा। तो फिर मैं मतलब एक एक करके कलर्स को इसमें घोल रही थी। तो ये देखिए अभी इसी को करते करते मेरा ना अंधेरा हो गया। और उस टाइम पे भी काफ़ी टाइम हो गया था, बहुत ज़्यादा टाइम तो खैर मैंने यहाँ पे लगाया नहीं। और बच्चों ने भी तंग नहीं किया था बिल्कुल भी यहाँ पर, क्योंकि ये मस्त हो गए थे अपने खेल में। और ये देखिए फिर पूरा अभी खैर अभी नहीं, क्योंकि पूरा बनते बनते काफ़ी रात हो गई थी और फिर वीडियो इन्हीं से बनवा रही थी, तो ये कई चीज़ें लेते हैं कई छोड़ देते हैं। फिर यहाँ पर ये लाइट्स वगैरह लगा रही थी। मिट्ठू बार बार बोल रहा था, मुझे इसकी ये चीज़ ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी सुनने में कि बोला हमारे घर में ही लाइट्स नहीं लगी। तो फिर हमने ये लाइट्स लगाई। ये पिछली दिवाली को ही मैंने लिया था, तो ये भी मैं क्या इसको भी खोल के लगा दो आप, अच्छा लगेगा यहाँ पे। तो जो पतिदेव के बर्थडे के दिन लगाई थी ना हमने लाइट्स स्टार वाली, तो वो लगाई हमने यहाँ पे गेट पे। वैसे तो ये जो एक लाइट थी ना वो परमानेंटली हमने यहाँ पे लगा ही रखी थी। उसको डैडी जी कोई भी ओकेज़न होता था ना उसको ऑन कर देते थे, जैसे किसी का बर्थडे है या फिर कुछ भी है, जैसे त्यौहार होते रहते हैं ना अलग अलग पूरे साल में, तो उसको ऑन कर देते थे। लेकिन अभी ये पता नहीं कैसे ख़राब हो गई थी, तो फिर हमने दूसरी वाली लाइट लगाई जो यहाँ पे रखी थी, मतलब पिछली दिवाली को ये भी ली थी। इसके अलावा फिर मैं ये आपको दिखा रही थी दिए हमने इस बार मैंने मतलब ये वाले लिए थे, कुछ पुराने भी बचे थे जो कि संभाल के रखे थे हम लोगों ने। और फिर बस इनमें फटाफट से पतिदेव ऑयल भरते गए और मैं ये बातियाँ हम दोनों मिल करके ये मिट्टू और सानू की तरफ से हैं, इन्होंने संभाल के रखे थे ये दिए। मिट्टी के हम लोगों को छत पे मिले थे ना, तो हम लोग लाए थे दिवाली का वेट कर रहे थे। ये दिए थे, ये ऐसे हैं मिट्टी के हैं, पता भी कितने के हैं। और इनके पीछे इनका रेट दिखाना चाहिए। इतना पे है, इतना रुपए 1110, और अगले दिए का रेट सबका एक ही है। तो इस तरह से मतलब लास्ट मिनट मेरी सारी तैयारियां दिवाली की हो गई। और यहाँ पर फिर बस दिए हमने जलाए सारे के सारे। और एक ये जो मैंने अभी आपको दिखाया था ये वाव जो मैं बता रही थी ना गिफ्ट आया था, तो उसमें था वो भी मैंने लगा दिया मतलब उनकी तरफ से। और बाकी फिर ये सारे दिए हमने सजाए, कुछ मोमबत्तियाँ भी लेके आए थे तो पतिदेव ने वो ऊपर लगा दी। इसके बाद इनकी चल पड़ी पटाखों की मस्ती। नहीं मुझे नहीं लगी। एक दो तीन। नहीं नहीं मुझको नहीं लगी।
खानू के पैर को खाना। भाग गई है, भाग गई। खानू आ गई। ओले हो गई फुसफुसी, एक गिर गई। शान भी बड़ा डरती है पटाखों से, दूर दूर ही रहती है। तो ये सब इन्होंने किया, थोड़ी सी देर सब ने मतलब मस्ती कर ली। और ये मैं लक्ष्मी के पाँव लेके आई थी, तो मैं क्या पूजा करने से पहले फिर हर दरवाजे के पास लगाऊंगी। तो ये मैंने लगाए पहले। तो पकवान वगैरह मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। और आज के ब्लॉग की कर रही हूँ यहीं पे एंडिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। अगेन हैप्पी दिवाली।